योर लीडिंग सेक्शन, तो सेक्शन में हर एक बंदे का क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो तुम्हें समझ में आना चाहिए। तो एकेडमी में सिखाते हैं ऑप्स ऑफ वॉर एंड थिंग्स लाइक दैट। तो नेवी में इट्स ऑल अबाउट जहाज। तुम्हें जहाज में अपनी माँ के कोख में रहते हो, तो जहाज इज रेफर्ड टू एज अ मदर। मदर, तुम उसकी कोख में हो, क्या चाहिए मांग ले। तो मैंने कहा बीस जाना है। तो somebody offered, तो एक काम की नहीं करता, 16 ऑफिसर्स को कमांड कर रहा था, जीटीओ कोर्स करने चला जा। दैट्स हाउ जीटीओ कोर्स में नाम आया। ग्रेट। एविएशन में नहीं आया, जीटीओ कोर्स में आया। तो इज लाइक कि टेररिस्ट का मेल आया है। आई वॉज पिक्ड ऑन अ गन पॉइंट आउट ऑफ ओह माई। शिट। So I had applied to internship in Air Force, BRD, 7 BRD if I'm not wrong, Tughlakabad, Delhi. So I got the internship offer not only for me but for 9 of my other engineering mates. तो मैंने कहा भाई 10 लोगों की इंटर्नशिप है, आज भी मेरे पास चिट्ठी रखी है। आई हैव गॉट दैट लेटर फ्रॉम BRD तुगलकाबाद एड्रेस टू द डायरेक्टर ऑफ NIT श्रीनगर। वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई प्रोफेसर गोविंद स्वरूप से। नाउ प्रोफेसर गोविंद स्वरूप इज अ वेरी बिग नेम इन रेडियो एस्ट्रोनॉमी वर्ल्ड, studied at Harvard, professor at Stanford, and he was handpicked by Bhabha to come back to India and set up radio astronomy research. So he is the pioneer behind GMRT and UT radio telescope. Okay, so this is very very special in the Navy because Navy में ADC और फ्लैग लेफ्टिनेंट उस टाइम पे 12 ही होते थे। पूरी इंडियन नेवी में खाली 12 ही ऑफिसर्स है जो फ्लैग लेफ्टिनेंट्स बन सकते हैं। तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। आज हमारे साथ हैं बड़ी स्पेशल गेस्ट। वैसे तो रिकमेंडेड कैंडिडेट आते रहते, बट रेयरली असेसर्स भी आते हैं हमारे चैनल पर। सो वी हैव विद अस वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल चेहरे जो आपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे देखे होंगे, लेफ्टिनेंट कमांडर निखिल सर। Thank you so much, sir, for accepting my invitation and gracing us by your presence. So much to learn. सर का एक यूट्यूब चैनल है, रॉजर दैट विद NKC. Do check it out. It's a new channel. They are making great content, and we will talk about that channel as well. कि what is the purpose behind it and what's the vision behind it. तो on to the video. Before we start this video, please like, share, subscribe, so that algorithm को पता चले कि maximum लोगों के पास ये video पहुंचाए. Thank you so much, sir, for accepting our invitation. Privileged to have you. Yeah, And so much. you, Yeah. मैं आपको काफी दिनों से ही, महीनों से स्टॉक कर रहा हूँ, रेदर इंस्टाग्राम और लिंक्डइन और यूट्यूब के ऊपर। तो आई रियली वांटेड यू टू हैव ओवर, जस्ट स्केड्यूलिंग का ही थोड़ा दिक्कत आ रही थी। बट सर, प्लीज आप ऑडियंस को प्लीज बताइए कि कहाँ से आपको मोटिवेशन मिले कि आप नेवी ज्वाइन करें। Okay, so see, I come from a very small town called as Yavatmal near Nagpur in Maharashtra. It's famous for right reasons and wrong reasons both. It's called as Cotton City of India, but is also famous for highest number of farmer suicides in the world. So there's a report by United Nations there. Of course, the climate change and things like that. तो पानी नहीं है जमीन में, farmer suicides. So I studied in a very very small place. but एक छोटा सा convent था वहाँ पे, because of certain knowledge and skill set that was imparted to me by my mother. I got some scholarship and I studied under scholarship uh, in a school called as St. Aloysius High School in Yavatmal. तो पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं लाइफ में कि हाँ फौज वौज जाएंगे। छोटा सा गांव है वहाँ पे, कुछ वो इंफॉर्मेशन ही नहीं था कि हाँ NDA है, नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड थिंग्स लाइक दैट, ऐसा कुछ था ही नहीं।
छोटा सा गांव था, देयर वाज अ ह्यूज फैड की पीपल यूज्ड टू गो एंड बिकम डॉक्टर्स। तो काफी सारे डॉक्टर थे वहां से, तो कहते थे एमबीबीएस करना है एंड डॉक्टर बन के आ जाओ, एंड इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन एंड इट गिव्स यू हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी एज वेल, यू गेट पेड वेल। बट देन मैं थोड़ा सा रिबेल, नहीं नहीं, डॉक्टर्स तो नहीं होगा, इंजीनियरिंग कुछ करना है। So I studied there until class 12th, and then I took a year ka drop because there was no access to formal coaching and books and things like that. बच्चे जाते थे वहां से पढ़ने के लिए नागपुर to take coaching for JEE and AIEEE and things like that. वहीं पे घर पे बैठ के मैंने कुछ, मम्मी ने काफ़ी मेहनत करके किताबों का जुगाड़ किया, AIEEE के लिए पढ़ाई करी मैंने। उस ज़माने में स्टेट रैंक के ऊपर एडमिशन्स मिलती थी, तो कई सारी एनआईटीज़ में मुझे, आई वॉज गेटिंग डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस। But then I don't know, somehow I was like electrical engineering looks very thrilling branch, because I wanted to study avionics and robotics going forward. तो आई थॉट कि मे बी शायद रोबोटिक्स कंट्रोल सिस्टम्स है, एनआईटी श्रीनगर है, बड़ा अच्छा कॉलेज है एंड फेमस फॉर राइट रीजंस बिकॉज दिस गाय हु इंस्पायर्ड थ्री इडियट्स मूवी, सोनम वांगचुक, हाँ, he is an alumnus of ग्रेट। Srinagar. So I landed up myself there in Srinagar, JNK, Kashmir. अब this college is a very different kind of college because it's not like, Srinagar is not like any other city. All of us know what is Srinagar, Kashmir, तो थोड़ा सा डिफरेंट है श्रीनगर एंड कश्मीर। तो ऐसा कुछ था नहीं कि यहाँ शाम को बाहर निकल गए, डिनर है, एंड आज के ज़माने में डिस्को पब्स, हैंगआउट्स एंड बिग ग्रुप्स एंड थिंग्स लाइक दैट, ये सब कुछ सीन नहीं था। जो दुनिया थी एनआईटी श्रीनगर के कैंपस के अंदर थी, बाहर तो कुछ था नहीं। And there was this one CRPF battalion, I'll not take the number. So their headquarter company was based there. So CO2IC was there and headquarter company थी for exclusive security of NIT Srinagar. तो वहाँ पे रहते 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 रहते, that thing came in, and then I had a friend, my engineering class, now currently serving in the army. So I got introduced to armed forces because of him. ओह ग्रेट। एंड देन श्रीनगर में एक ऐसा सीन भी था कि बिकॉज आई वाज अ स्टूडेंट आईडी कार्ड, तो काफ़ी सारे हड़ताल बंद ये सब तो था ही इन दैट टेन्योर 2006 2010 तक, वो काफ़ी पंगा था वहाँ पे। बट फिर भी वो नो, जो लोकल ट्रांसपोर्ट था उसको यूज़ करके टू गो अराउंड डिफरेंट प्लेसेस इन वैली। अहरबल चले गए, गंदरबल चले गए, तो ऑल द प्लेसेस दैट यू कैन थिंक ऑफ, दैट यू known for right wrong reasons in the news, I have visited those places as a civilian, as a student of NIT के ID कार्ड पे। तो somewhere I went to a place called as खीर भवानी टेम्पल इन JNK कश्मीर में, बहुत फेमस जगह है खीर भवानी टेम्पल। वहाँ पे एक सीआरपीएफ की टुकड़ी है, उनके थ्रू आए वहाँ पे, कई लोगों से दोस्ती हुई, कुछ ऑफिसर्स से जान पहचान हुई सीआरपीएफ की। फिर आई वेंट एंड विजिटेड वुलर। Now, Wooler is famous for another reasons because Marcos are based at Wooler, and they are Navy Special Forces based there. फिर उसके बाद में मैंने तय किया भाई कुछ तो अलग जिंदगी है ये, 9 to 5 तो हो नहीं पाएगा कॉर्पोरेट। एंड ऑफ कोर्स एनआईटी प्लेसमेंट्स आर रियली नाइस, उस टाइम पे भी प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी थी हमारी। तो वो पता था कि यार 9 to 5 तो हो नहीं पाएगा, लेट्स फिगर आउट कि और क्या कर सकते हैं। तो आई सेंट आउट अ मेल to PRO, Western Air Command, Public Relations Officer, Western Air Command. At that time, it used to be some lady officer, flight lieutenant थे एक, Public Relations Officer, Western Air Command, दिल्ली में बैठते थे। तो उनको वो मेल मिला मेरा, बिकॉज आई वाज लाइक कि मेरे को एयरफोर्स ज्वाइन करना है, आई डोंट नो हाउ टू ज्वाइन, कैन यू प्लीज हेल्प मी। ठीक है, आई वांट टू अंडरस्टैंड, आई एम एन इंजीनियर, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा जीरो नॉलेज, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ये वो एफकैट वैफकैट कुछ मालूम नहीं था। ईकेटी था पहले, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट हुआ करता था टेक्निकल ब्रांच के लिए, अभी एवरीथिंग इज सबमर्ज्ड अंडर वन हेड, एफकैट एंड ऑल दैट। So she forwarded that mail to PRO Dev Srinagar, JNK, डिफेंस, ऑल थ्री सर्विसेज का PRO सिट्स इन बदामी बाग कैंट में बैठते हैं। तो इज लाइक कि टेररिस्ट का मेल आया है। I was picked on a gunpoint out of ओह my car, शिट। and he got me to his office. I'll not take the name of the officer, but I am still in touch with him. He's like a great, like he's my great friend in service.
यार कि आज तो मेरा सब सेट है, मैं मम्मी को फोन करके बोल रहा हूँ, मैं अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह लेकर के, मैं कहा कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ एयरफोर्स ज्वाइन करना है मेरे को, आई वांट टू बिकम अ पायलट एंड ऑल। तो ये सब हुआ था मेरे इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है। तो आई गॉट पिक्ड अप ऑन अ गन पॉइंट एंड ही सेंट जिप्सी उप्सी उठा करके ना, बंदे सिविल में, सिविल गाड़ी लेकर के ना, एकदम पीआरओ का सिविल गाड़ी होता है, दे डोंट हैव अ बीए नंबर। तो उठा के वो मेरे को ले गए वहाँ पे, 15 कोर श्रीनगर बदामी बाग कैंट। कहाँ और से फिर उठाए थे? यार मेरे कॉलेज के गेट के बाहर से, चलो एनआईटी। शुक्र है। और मैं वहाँ पहुंचा एंड आई एम लाइक, सर गुड मॉर्निंग, आई एम सो एंड सो, आई एम अ स्टूडेंट हियर एंड आई वांट टू जॉइन द इंडियन एयरफोर्स, सो दीज आर माय सर्टिफिकेट्स, कैन यू प्लीज हेल्प मी? This guy, he gave a call to PRO Western Air Command and he started laughing. He is not a terrorist, he's some student in a NIT. So that's the story. And then I cultivated good relationships with everybody. And दोस्ती यारी हुई लोगों के साथ में, एंड काफ़ी, मतलब उस अवसर के चलते चलते मैं काफ़ी सारे दूसरे अफसर्स के साथ में दोस्ती यारी हुई। Mom knew ki, I mean, so I am basically raised single-handedly by my mother. My father left me and my mom when I was 2 years old, and I don't have any siblings. तो ये सब सीन चल रहा था वहाँ पे। फिर ऐसे करते करते फिफ्थ सेम के बाद में देयर इज दिस इंटर्नशिप ना, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में यू आस्क फॉर एन इंटर्नशिप एंड देन सेवन सेम के बाद में ऑल्सो यू आस्क फॉर एन इंटर्नशिप बिफोर यू गेट ऑन टू एट सेमेस्टर में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। तो आई अप्लाइड टू इंटर्नशिप इन एयरफोर्स, BRD 7 BRD if I'm not wrong, तुगलकाबाद, दिल्ली। So I got the internship offer not only for me but for 9 of my other engineering mates. तो मैंने कहा भाई 10 लोगों की इंटर्नशिप है, आज भी मेरे पास चिट्ठी रखी है। आई हैव गॉट दैट लेटर फ्रॉम BRD तुगलकाबाद एड्रेस टू द डायरेक्टर ऑफ NIT श्रीनगर। एंड वो TNP सेल वाले आके बोले भाई तू तो कुछ बड़ी तीर मारने लग गया है। मैंने कहा नहीं नहीं, एयरफोर्स जाना है, एयरफोर्स जाना है। तो कुछ करके, तो मैंने कहा देख लेते हैं, इंजीनियर्स है, पता नहीं, यू नेवर नो, अच्छा करियर बन जाएगा। तो थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही थी, 8 पॉइंटर 8.5 9 पॉइंटर्स। एंड वो तो हुआ नहीं, एंड देन आई ज्वाइन इंटर्नशिप। बाकी बच्चों ने फिर मना कर दिया, तो मैं अकेले क्या जाता वहाँ पे, उनका कुछ अलग सेटिंग था, राइट्स में जाना, इधर जाना उधर जाना कहीं पे। तो आई सेड यार स्क्रू इट, आई गो एंड अप्लाई फॉर एन इंटर्नशिप समवेयर एल्स। सो आई अप्लाइड एट TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, नारायणगांव खोड़ात पुणे। तो आई वेंट देयर कंट्रोल सिस्टम्स इंजीनियर के अंडर ना इंटर्नशिप करने के लिए। बड़े बड़े डिशेस है, रेडियो टेलीस्कोप है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेरी लो फ्रीक्वेंसी टेलीस्कोप VLF, and they do research in radio astronomy and they do a lot of shit. It's an international facility. तो I went for an internship there, थर्ड सेम के बाद भी वहीं गया, फिफ्थ सेम के बाद वहाँ गया। वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई प्रोफेसर गोविंद स्वरूप से। नाउ प्रोफेसर गोविंद स्वरूप इज अ वेरी बिग नेम इन रेडियो एस्ट्रोनॉमी वर्ल्ड, studied at Harvard, professor at Stanford, and he was handpicked by Bhabha to come back to India and set up radio astronomy research. So he is the pioneer behind GMRT and UT radio telescope. Very big name, very very big name, Padma Bhushan or something, and almost about 25 plus awards in his name. He's no more. तो ही सिलेक्टेड मी। हाँ यार मेरे को ना एक लो कॉस्ट सोलर रेडियो टेलीस्कोप बनाना है, तो मेरे हाथ के नीचे काम करेगा क्या? तो मैंने कहा सर हाँ, इस यही मेरा फिर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी बन जाएगा। तो माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वाज फंडेड बाय प्रोफेसर गोविंद स्वरूप एट NCRA। ओह वाह। सो दिस वाज सेवेंथ सेमेस्टर का एंड, वेयर आई हैड कम टू NCRA। एंड से पहले, तो जस्ट थोड़ा सा पहले, आई हैड कम टू NCRA बिकॉज आई हैड टू डू सम डिसर्टेशन वर्क विद हिम, एंड आफ्टर दैट आई वाज सपोज्ड टू कम बैक। फाइनल एग्जाम्स लिखी, उसके बाद में 2 महीने का छुट्टी होता था NIT श्रीनगर, जैन फेब बिकॉज ऑफ स्नोफॉल। उसके बाद घर पे रहो, काम करो, फिर 8 सेमेस्टर चले जाओ, अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट खत्म करो, डिग्री लो और बाहर कट लो। तो दैट इज द टाइम माई मॉम वॉज देयर विथ मी एट NCRA इन पुणे, and he saw me working with Professor Govind Swarup. And she was like, today I have confidence that you've grown old, you've grown mature. And probably she was like, I have been successful in raising up you single-handedly. And it looks like that you are
you're going to do wonders in your life and things like that, ऐसे करके। मैंने कहा क्या क्या बात कर रही है मम्मी, अभी तो तब तो ऐसे इमोशनल बात कर रही है ना कि क्या हो गया, अभी तो साथ में ही हूँ। दिस ऑल हैपेंड इन प्रोफेसर गोविंद स्वरूप ऑफिस के बाहर। ऑफिस में शी वाज सिटिंग विद मी एंड शी इज लाइक, गोविंद स्वरूप ही गेव मी कैश फ्रॉम हिज वॉलेट, ओह वाओ। लाइक ये पैसे ले और अपना फैब्रिकेशन और जो सामान सामान ऑर्डर करना इधर उधर समथिंग लाइक दैट, ये सारा तो सामान ऑर्डर कर ले, एंड जो जिस तरीके से हम लोगों ने डिसाइड किया है, डेजिटेशन रिपोर्ट तूने दी है, जस्ट स्टार्ट कोडिंग थिंग्स। मैटलैब वैटलैब में काम करना पड़ता था उस टाइम पे, एंड ही वाज लाइक यू स्टार्ट दिस, एंड उसके बाद मेरे को रिपोर्ट भेजना वंस व्हेनेवर यू आर एबल टू रीड द सन। तो देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकल थिंग्स व्हिच आई विल नॉट डिस्कस हियर। तो वहां से बाहर निकले, माय मॉम स्टार्टेड क्राइंग, देन शी पुट मी इनटू द ट्रेन। वो मैं निकल गया, आज़ाद हिंद एक्सप्रेस यूनिक ट्रेन है, पुणे जम्मू। एंड फिर वहां से जम्मू जम्मू से हम लोग बैठ के जाते, क्या कहते हैं ये टैक्सीज होती थी, 8 घंटे का रास्ता टू श्रीनगर, एंड देन फिर वहां से अपना, तो दैट्स अ स्टैंडर्ड जम्मू श्रीनगर हाईवे नाउ। टू माई surprise, just before Bharat Petroleum Corporation was supposed to come for campus placements, I remember the day was 13 December 2010. 12th December ko, I got a call from my home that my mom is no more. और उसके 2 दिन पहले my mom was telling me that I don't want to die. I was like, what बकवास कर रही है, 13th को मेरा प्लेसमेंट है, भारत पेट्रोलियम आ रही है, एंड आई एम द बैच रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रेप इन द टीएनपी सेल, और कॉलेज में हवा आएगी, आई विल गेट प्लेस्ड इन भारत पेट्रोलियम। एनीवे दे वांटेड जीईटीज जीएमटीज, मेरा रेज्यूमे ठीक ठाक है, करियर ठीक ठाक चल रहा है, सारे क्यूआरस मीट होते हैं, एंड दैट वाज द लास्ट ईयर वेयर पीएसयूज में प्लेसमेंट डायरेक्टली एनआईटी आईआईटीज के कैंपस से होता था, अभी गेट दे करके होता है, नौकरी मिलती है पीएसयूज में। तो दैट वाज अ शॉक, आई लिटरली हैड नो वन टू फॉल बैक ऑन, लिटरली nobody to fall back on. So I rushed, I came back, I performed last rites of my mom, and उसके बाद आई केम बैक टू, आई वेंट टू इलाहाबाद, नहीं सॉरी हरिद्वार, एंड हरिद्वार में अस्थिया विसर्जन करके आई वेंट बैक। उसके ठीक मतलब 13 दिसंबर एंड 21 से मेरा फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्जाम्स था, तो ख़त्म करके 7 days में, एंड दिस वाज फंडेड बाय एन आर्मी ऑफिसर, my tickets and all, because I had developed by then quite some relationship with quite a few people in Badami Bagh and all that, CO 1 JNK NCC battalion, naval battalion CO and things like that, सब दोस्त बन गए थे मेरे दोस्त, इन द सेंस मतलब they were like, यार ये यंगस्टर है, हमारा जान पहचान है, ये वो whatever, वेल विशर्स। yeah well wishers, yeah. So I finished this. I went back to my college and then I appeared for all the exams. I came back to TIFR and I started doing my final year project. I literally had no one to go back to at home. घर में ताला लगा हुआ है, घर पे तो कोई है नहीं, परिवार में कोई बचा नहीं, अब करेगा क्या, तो मैं TIFR आया। एंड उसी दौरान ये होने से पहले, उस टाइम पे हड़ताल वरताल के बीच में, देयर वाज कर्फ्यू एंड ऑल, उसके बीच में आई हैड स्टेप्ड आउट टू पोस्ट 2 फॉर्म्स यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, 20 यूईएस आर्मी एंड यूईएस एसएससीएक्स नेवी। तो उसमें भी बड़ा कांड था, मैं और मेरा वो आई टोल्ड यू अभी कि मेरा कोर्समेट था, इंजीनियरिंग कोर्समेट रिमकोलियन, हु डिड नॉट जॉइन एनडीए, बट देन कीड़ा तो अंदर से था ही फौज में जाने का। तो पूरे श्रीनगर सिटी में कोई ये नहीं है, देर इज़ नो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल। एक लद्दाखी दोस्त था, उसका एलएमएल वेस्पा लेके धक्का मार के उसमें कहीं से पेट्रोल ऑर्गेनाइज करके पेट्रोल डाल के कर्फ्यू के अंदर हम लोग बाहर निकले थे। 2 जगह पे, निशात शालीमार के जगह पे तो सीआरपीएफ वालों ने गन पॉइंट पे रोका था, तो हमने नीचे रुका के, देयर वाज नो स्टैंड टू पार्क, तो वेस्पा को लिटा के हाथ ऊपर करके एनआईटी स्टूडेंट्स बोल के आई कार्ड दिखा करके, तो नाउ दिस गाय इज टेलिंग ऑन हिज मोटरोला रेडियो सेट, एनआईटी के 2 बच्चे आ रहे हैं, काले कलर की एलएमएल वेस्पा है, छोड़ देना। इन्हें कहाँ जाना है, तो पोस्ट करने जाना है फॉर्म, कौन करके देगा, CO 1 JNK एनसीसी बटालियन, उसने बात कर रखी है, डाक से भेज देगा, फौजी डाक से। दैट्स द थिंग, फॉर्म पोस्ट करने के लिए रिसोर्सेज नहीं थे हमारे पास JNK में। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। एक बार तो एसएसबी देनी है लाइफ में, क्या सीन है ये, जाके देखते हैं भाई। एंड इट बिकेम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज मैं
3 साल रोड से ट्रैवल किया। जब टीआईएफआर का इंटर्नशिप मिला, जिंदगी में पहला पैसा कमाया एज अ स्टाइपेंड, तो मैंने सोचा कि जम्मू तक तो मैं ट्रेन से चला जाऊंगा, लेकिन जम्मू से श्रीनगर 8 घंटे रास्ते से नहीं जाऊंगा। आई गो बाय फ्लाइट। अपने पैसे से टिकट खरीदा, जो स्टाइपेंड मिला। एंड जब श्रीनगर एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, राइट में तुम देखोगे, यू विल सी मिग्स। ये उस टाइम पे सू मिग्स एंड एवरीथिंग, यू विल सी दैट थिंग। एंड तुम श्रीनगर एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे, यू विल सी क्वाइट अ फ्यू फाइटर पायलट्स इधर उधर। लाइक ये करना है, बाकी सब तो बकवास है, 9 to 5 तो नहीं हो पाएगा, यही करना है। तो दैट वाज द मोटिवेशन कि हाँ, कुछ नहीं, देखते, लेट्स सी, पहले आर्मी का भर देते। एयरफोर्स का तो थोड़ा टाइम था। मैंने कहा आर्मी और नेवी का आ गया, ठीक है। नेवी वाला तो वो था, मार्कोस देखे थे। तो ऐसे कुछ धक्का मार के, इतना जो भी डिफिकल्टीज थी उसके अंदर, तो फॉर्म पोस्ट किया। कॉल आया एसएसबी का। पहले यूएस में तो यू हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, वेयर दे आस्क यू टू कम टू सम अनदर कॉलेज एंड ऑल दैट। नेवी वाले में भी गया। आर्मी वाले में तो अखनूर में एक ए आरटी यूनिट में बुलाया था, अखनूर में, वहाँ पे भी गए थे। सीओ ने बुलाया था अंदर बात करने के लिए। तो these interviews happened after my mom passed away. So I remember अखनूर में that CEO had called for PSB. तो मैंने तो बोला था, सर मेरे पास ना जाने के लिए घर नहीं। अब मैंने सुना ये है, जितने मेरे दोस्त बने हैं ना, कि योर पेरेंट यूनिट इज कॉल्ड एज पेरेंट यूनिट बिकॉज इट इज योर पेरेंट, इट ग्रूम्स यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो ये ना मेरा परिवार बन जाएगा। ये मेरा मोटिवेशन है फौज ज्वाइन करने का। बाकी मुझे कुछ नहीं मालूम फौज के बारे में, जो करना होगा ना वो आप लोग सिखा दोगे। दैट इज वॉट आई अंडरस्टैंड। पटे तो ठीक है, ना पटे तो ठीक है। उसने बोला जा बेटा तू जा। तो आई गॉट अ कॉल 14 SSB इलाहाबाद। फिर नेवल का जो पीएसबी हुआ था, नेवल यूएस का, इट वाज इन जम्मू, इन वन ऑफ द कॉलेजेस इन जम्मू। तो वहाँ पे भी मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों सेम, मी एंड माय फ्रेंड दैट गाय रिमको, वी वेंट देयर। एंड उसने वहाँ पे भी सेम वही कहानी, कुछ जीडीपी है समथिंग शिट ये वो करके। वी वर द ओनली वंस एनआईटियंस ड्रेस्ड अप प्रॉपर फॉर्मल, ब्लैक शूज, ब्लैक पैंट एंड लाइट कलर्ड शर्ट विद प्रॉपर टाई पिन, बेल्ट वगैरह लगा के, प्रॉपर ग्रूम्ड एंड ऑल दैट। वो देख के पता चल गया था बाकी जनता भीड़ के अंदर, हम दोनों को तो पक्का ये लोग कॉल दे ही देंगे यार एसएसबी का। तो हम लोगों का वहां पे भी कॉल आ गया। सो आई गॉट अ कॉल टू विजिट एनएसबी कोयम्बतूर। ये सब खत्म किया, फाइनल ईयर एग्जाम खत्म किया। आई केम टू पुणे बिकॉज आई टू फिनिश माई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अंडर गोविंद स्वरूप। नाउ व्हेन आई गॉट माई रिपोर्टिंग डेट, द फर्स्ट डेट वाज एनएसबी कोयम्बतूर। तो मैं जाके बोला प्रोफेसर गोविंद स्वरूप को, सर ऐसे ऐसे मेरे को नेवी ज्वाइन करना है, तो मेरे को 5 दिन का छुट्टी दो आप प्रोजेक्ट में से। तो ही वॉज वेरी फ्यूरियस, व्हाई आर यू गोइंग देयर, just stay with us and I'll make sure that ki you have some naukri here in TIFR or NCRA as an engineer see after your degree, and then you can have your own career. And I'm sure, yeah, I mean, had I pursued my research career or probably engineering career there in radio astronomy, you would have written my LOR, I would have studied at Stanford and probably come back and things like that. I was with Govind Swarup. He's the name in our country. Everybody knows him. Who is Professor Govind Swarup? तो लड़ाई की मैंने, नहीं जाना है मेरे को, 5 दिन की छुट्टी चाहिए, आप पैसे काट लेना स्टाइपेंड के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे को जाना है। तो आई वेंट, मैं गया। एंड इन द वाइल्डेस्ट ऑफ माई ड्रीम्स, मुझे एसएसबी के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं रस्सी फट्टा बल्ली, इतने सारे दोस्त वोस्त जो बने मेरे, सब कहीं, कुछ किसी से मैंने आज तक कभी नहीं पूछा था क्या कुछ नहीं, वो कुछ होता है रस्सी फट्टा बल्ली वल्ली, कुछ होगा देख लेना जाके। उस टाइम में कुछ इंस्टाग्राम यूट्यूब वाला कोई सीन नहीं था, कोई किताबों का एक्सेस नहीं था, श्रीनगर में इंटरनेट का प्रॉब्लम, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स है। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। 3 टाइम की रोटी तो मिल रही है ना, वो काफ़ी है। आने जाने का टिकट का पैसा मिल रहा है, काफ़ी है। एनीवे बिकॉज आई हैड नो वन टू फॉल बैक ऑन इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी एक्सपेंसेस। मैंने कहा ठीक है चल देखते हैं, देखते हैं ना। एनीवे टेक द वर्ल्ड हेड ऑन। आई गॉट रिकमेंडेड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट एनएसबी Oh, कोलकाता। ठीक है, मेरिट लिस्ट आई वॉज ऑल इंडिया रैंक 1। oh, wow. ठीक है, फिर मैं वापस आया। वो उसके बाद वो 5 दिन के बाद फिर 4 दिन का मेडिकल था कोचिन में, संजीवनी में।
तो मेरे को डर लग रहा था उसको फोन करके कैसे बताऊं, सर मैं रेकमेंड हो गया हूँ, 4 दिन की छुट्टी और चाहिए क्योंकि मेडिकल के लिए एक्सटेंशन। तो ही इज लाइक, यू कम बैक आफ्टर दैट आई टॉक टू यू, तो टेक योर ओन टाइम। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि सिस्टम तो है नहीं, सिस्टम चाहिए, लैपटॉप है नहीं, कुछ नहीं है, नहीं तो कोड्स लिख देता हूँ, उसके बाद किसी को ईमेल कर दूंगा, वहां पे किसी को बोल दूंगा देख ले यार, चेक कर ले एक बार, घूम रहा है नहीं घूम रहा है। मेरे दिमाग में चल रहा है, दिस इज द फ्लो चार्ट, दिस आई हैव टू राइट द कोड लाइक दिस एंड थिंग्स लाइक दैट। तो सिस्टम है नहीं, और तुम ड्यूरिंग दिस एंटायर शिट यू डोंट इवन हैव फोन्स। उस जमाने में बटन वाले फोन्स थे यार। तो अब वो खत्म किया, मेडिकल एक ही बार में क्लियर। मैंने लाइफ में नहीं सोचा था मैं क्या करता था पूरी यूनिवर्सिटी में और अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में। व्हाट वाज आई डूइंग? सीआरपीएफ के जवान सवेरे दौड़ते थे, 6 बजे पीटी लाइन होता था। हाँ, वो आगे आगे दौड़ते थे, मैं और मेरे दोस्त हम लोग पीछे दौड़ते थे। एक बंदा था मिस्टर जम्मू, तो ही वॉज अ गुड बॉडी बिल्डर एंड थिंग्स लाइक दैट, और भी काफ़ी मतलब फिटनेस फ्रीक थी। हमारे पास करने के लिए कुछ था नहीं यार, बाहर निकल के तो करते ही क्या, सवेरे शाम या तो वॉलीबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, भाग दौड़ कर रहे हो, जिम जा रहे हो, यही करते थे। टाइम पास करने के लिए कुछ था नहीं। सरल भाषा में बीसी करना होता था, बाहर जाने के लिए कुछ वो नहीं था। तो लोकरनिटी क्लब स्टार्ट किया था पोस्टमेट्स ने मिलके। क्या करते थे, वहाँ पे टॉपिक्स डालते थे और उसके ऊपर डिस्कशन करते रहते थे, किताब अखबार पढ़ते रहते थे। इंजीनियरिंग बुक्स के अलावा क्या बुक्स मिलती थी, तो वो कॉलेज में लाइब्रेरी से उठा करके, इतनी बड़ी लाइब्रेरी होती है एनआईटीज आईआईटीज में, वो लेकर के पढ़ते थे। स्नोफॉल था, स्नोफॉल में स्नो पे बैठ के ना वहाँ पे लकड़ी जला करके वहाँ पे बीसी, क्या टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन, इंटरनेशनल टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन, क्या चल रहा है देश विदेश में, यही एसएसबी होता है। ये दिनचर्या थी हमारी। तो वो बोल रहा है दौड़ना वौड़ना भागना भागना कुछ उसने ऑब्स्टेकल करने के लिए बोला, ये तो रोज करते हैं यार, क्या है उसमें, कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है। I remember shouting on somebody in my PGT at कोयम्बतूर, चिल्लाया था मैं, अबे ढक्कन अगर ये करेगा सर पे गिरेगा, मत करिए। जीटीओ ने आगे बुलाया था मेरे को। Then I met my GTO also after I became a GTO because I was trained to become a GTO at NSB Coimbatore from where I got joined. Oh, wow. He was able to recognize, sir. नहीं नहीं, I mean I met him later in the service. Okay, okay, He was not at the same place. I met him later in the service. okay, okay. तो ये सब हुआ। उसके बाद अपना ये बस्ता पैकअप किया, प्रोजेक्ट खत्म किया उठा करके। देन आई वॉज ऑन माई वे बैक टू कश्मीर, तो आई हैड टू स्टॉप एट अलाहाबाद, 14 SSB, 20 UES। तो वहाँ तो आई रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग फॉर गॉड सेक। आई मीन आई वुड से सर्टन रीजंस के लिए माई मेमोरी इज आइडेटिक। आई हैव गॉट आइडेटिक मेमोरी। कुछ चीज़ें फोटोग्राफिकली टाइम स्टैम्प के साथ इम्प्रिंटेड है मेरे दिमाग में फॉर वॉट एवर रीजन्स, तो वॉट एवर थिंग्स आई हैड टू गो थ्रू इन माई लाइफ। एक एक चीज़ याद है मेरे को 14 SSB की। एंड आई स्टिल हैव ऑल दोस फोटोग्राफ्स विथ मी, जो मेरे साथ में रेकमेंड हुए थे। कोई एनएसजी गया है, कोई पैरा में गया है, कोई कहाँ कहाँ गया हुआ है, सब मेरे आज भी दोस्त है। तो अगेन आई गॉट रिकमेंडेड ऑल इंडिया रैंक 1। Okay, तो आर्मी और नेवी दोनों में ये एयरमैन। आई वॉज ऑल इंडिया रैंक 1। एसएसबी का Oh. कुछ नहीं मालूम था, घंटा कुछ नहीं पता था मेरे को। वहां पे भी यही था, अबे ढक्कन गिरेगा नीचे, कुछ ना कुछ गाली गलौज किए मैंने जीटीओ ग्राउंड में। टू मीन बाय मीनिंग दिस, नॉट अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बट नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश एज वेल, बट इट इंग्लिश which was kind of mildly derogatory in nature because safety was being questioned. कोई हाथ पैर तोड़ता गिरता, that is not how you would cross any obstacle, right? तो जीटीओ बुला के बोलता है ना, हाँ बेटा तेरे को मालूम है, तू आजा, चेस्ट नंबर आ गया। तो मैंने कहा ऐसे नहीं ऐसे होगा, वैसे नहीं वैसे होगा यार, क्या करें। लाइक ओके बेटा गो, गुड, वेरी नाइस। I met the GTO again. I Oh, know great. I know who was my GTO there in the Army board as well. So anyway, and I remember my interview also very well at Army board. Give me 10 reasons why do you want to join the army. 1.5 घंटा इंटरव्यू चला था मेरा। Each and everything I remember about my interview. I remember telling him, परिवार नहीं है, परिवार चाहिए। I hope country doesn't go to war. And in peacetime, if there are operations happening, the peacetime highest gallantry award is Ashok Chakra, nothing less than that. I want to do something special. Want to join special forces and things like that. काफ़ी सारे रीजंस दिए थे मैंने, जिनका कुछ नहीं हो, जिनका कोई नहीं होता उनकी, जिनके माँ बाप नहीं होते उनकी फौज होती है, पेरेंट यूनिट मेरी फैमिली बन जाएगी, ये मेरा प्राइमरी रीजन है, मेरे को जाना है फौज के अंदर।
भागता दौड़ता रहता हूँ, खेलता कूदता रहता हूँ. वॉट एवर यू फील दैट आई नीड टू हैव अ नॉलेज बेस आउटसाइड माई इंजीनियरिंग बुक्स, आई हैव दैट एज वेल. एंड मैं अपनी इंजीनियरिंग का तो कड़क यूटीआई फॉर जा रहा हूँ. पटे तो ठीक है ले लो, ना पटे तो भी ठीक है ले लो. यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम है, इंजीनियर्स में कमीशन दोगे, कुछ ना कुछ कर ही लूंगा, पैरा ब्रिगेड चला जाऊंगा. ये सब चीज़ें मुझे पता थी पहले से, क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा लगता था. आई वॉन्टेड टू नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन दैट आई वॉन्टेड टू गेट इन टू. तो ये सब करते कराते गए, खत्म किया सब कुछ. ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस आई, वो जेएस ने कॉल किया, जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा यवतमाल तो घर तेरा बंद है, कश्मीर में पहुंच नहीं पाएगा, हड़ताल वड़ताल है. मैंने कहा सर अक्कड़ वक्कड़ बम्बे बोल, आप भेज दो, जो डिलीवर हो गया वहां पे. एंड आई हैड टू टेक अ डिसीजन किस में घुसना है. आर्मी वॉज पीसी, नेवी वॉज शॉर्ट सर्विस. एंड फिर बात में वही है, टॉप गन स्क्रूड माई लाइफ बिकॉज आई थॉट आई वॉन्ट टू, बिकॉज आई लैंडेड देयर इन श्रीनगर, वही फाइटर एयरक्राफ्ट. I was like, dude, फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाना है तो माइनस फाइटर पायलट इन द वर्ल्ड, फिर लड़ाई झगड़ा होगा एयरफोर्स और नेवी के बीच में. लाइक कि नहीं, टॉप गन स्क्रूड माय लाइफ एंड आई मेड अ चॉइस, नी नेवी. दैट्स हाउ आई केम टू नेवी. ये मेरा लाइफ था. दिस मोटिवेशन, दिस वाज माय स्टोरी. जिंदगी में कभी नहीं सोचा था मैंने कि मैं फौज में आऊँगा या आ पाऊँगा. थोड़ा बहुत वो देख करके समझ में आया 9 to 5. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास में वो 9 to 5 करने का वो मोटिवेशन ही नहीं था अंदर से. आई वाज लाइक, मेरी नींद उड़ जाती थी. एंड आफ्टर लूजिंग माई मॉम, आई लिटरली हैड नो वन टू फॉल बैक ऑन. आज के डेट में अगर धरती के मैप में मैं कहीं पे भी उंगली रखूंगा तो मेरा वहाँ पे दोस्त है, एक्वेंटेंस नहीं, दोस्त है. देयर इज अ फ्रेंड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रेंड एंड एक्वेंटेंस. एक परिवार और एक घर है मेरा, दैट मैं यहाँ पे जा सकता हूँ हक से कि हाँ यार ये बंदा तो अपना है, बुलाएगा पक्का. तो आई हैव फैमिली ऑल ओवर द कंट्री. एंड 10 साल नौकरी में मैंने इतनी बड़ी फैमिली बनाई नेवी में. दैट वाज माय स्टोरी ऑफ जॉइनिंग द ग्रेट. नेवी. सर नेवी से टेक्निकली आप किसी को तब तक जानते नहीं थे, सो हाउ वाज योर फर्स्ट टर्म एट एकेडमी? यार मैं जब एकेडमी पहुंचा तो वो, इट वाज अ सडन शिफ्ट. पूरा दिन सिर्फ भाग ही रहे हो. वहाँ पे साइकिल वाइकिल नहीं चलती. इट्स नॉट लाइक एनडीए या ओटीए आईएमए नहीं है वो, वहाँ पे सब दौड़ते हैं. एंड क्वाड्रैंगल्स ऑफ द स्क्वाड्रन से लेकर के जहाँ पे तुम्हारी क्लासेस लगती है ना, एवरीथिंग इज हेड कवर्ड बिकॉज केरला में बारिश होती रहती है. इट इज बीन थॉट थ्रू एंड मेड इन सच अ मैनर कि कोई कैडेट गीला ना हो. तो वो क्लास से लेकर के अपने कमरे तक कैसे पहुंचेगा बिना गीला हुए, इस इतना साइंटिफिकली सोच के दैट आर्किटेक्चर ना, वो इतना ब्यूटीफुली बनाया इंडियन नेवल एकेडमी. स्कोप ही नहीं बनता वहाँ पे साइकिल वाइकिल चलाने का कोई. सिर्फ दौड़ते रहोगे तुम, डे वन से सिर्फ दौड़ते ही रहोगे. तो दैट इज द होल गेम प्लान एट इंडियन नेवल एकेडमी. तभी सर ये सभी की कप वगैरह होता है ना, तो एनडीए वालों को कंपटीशन आईएनए और आईएमए का ही है बस. या या तो एकेडमी वाज अमेजिंग. देयर इज ऑलवेज अ सेइंग, बहुत ज़्यादा नीचे और बहुत ज़्यादा आगे नहीं रहना, एवरेज में रहना. सो आई वाज ऑलवेज इन द सेंटर ऑफ द बेल कर्व. दैट्स द बेस्ट पार्ट सर, बीच में रहो, भीड़ में निकल जाओ. सो दैट वाज माय एकेडमी टाइम. ग्रेट. फिर दैट्स इट यार. एकेडमी तो हंसते खेलते मजे से निकली, कुछ ग्रेट. वो था नहीं. बट सर इट वाज अ कल्चरल चेंज टू इतनी सारी बिल्डिंग्स, इतने मतलब डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट, तो लाइक कोप अप कैसे कर रहे थे आप? See, to be very honest, I knew how to gather my own shit because because I was hit. Today I understand psychology more because now I have a master's in psychology. So uh, I was hit. I was given that shock and jolt and blow just about an year ago, almost year 7 8 months ago when I lost my mom, and I had no one to go back to. So I knew कि लिमिटेड में चीज़ें निभा के निकालनी है बाहर. खाना भी है तो लिमिटेड पैसे है, ट्रैवल भी करना है तो लिमिटेड पैसे है, पैसा कम है, टिकट नहीं खरीद सकता बस की तो पैदल चल के जाना है. तो एज फार एज फिजिकल एक्सर्शन ऑन द बॉडी वॉज कंसर्न ना, उस चीज़ की तो मेरे को कोई वो था ही नहीं. और मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन एकेडमी में था खाना. है लाइक खाना अच्छा मिलता है बिकॉज आई स्ट्रगल्ड फॉर फूड इन जेएनके. स्ट्रगल 3 टाइम की रोटी के लिए ना, आई हैव स्ट्रगल्ड फॉर फूड यार, बिकॉज आई डिडंट हैव एक्स्ट्रा कैश टू बाय फूड फ्रॉम कैंटीन. वो था नहीं. मम्मी मतलब एक लिमिटेड पैसे में आई डिड माई इंजीनियरिंग अगेंस्ट एजुकेशन लोन एंड थिंग्स लाइक दैट. तो एक्स्ट्रा पॉकेट एक्सपेंसेस के लिए कोई पैसा नहीं था मेरे पास में.
कि हाँ बहुत पैसा आएगा कुछ, और आफ्टर मम पास्ड अवे इट वाज लिमिटेड। स्टाइपेंड का मनी था, थोड़ा बहुत इधर उधर करके कुछ करके जूता खरीदा, ये खरीदा, वो खरीदा, कुछ सामान लेकर के एकेडमी पहुंचना था। तो आई हैड प्लान्ड इट रियली वेल दैट वे। एक एक रुपए का हिसाब था मेरे पास में। मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन एकेडमी में था खाना। और 3 टाइम। स्टाइपेंड भी मिलता होगा अब तो सर एकेडमी में। हाँ, आईने का स्टाइपेंड भी अच्छा मिलता होगा। बट एकेडमी में रहते रहते स्टाइपेंड नहीं आता, वो एक साथ आता है, अरियर्स आते हैं। अच्छा, दैट टाइम ऐसे होता था। ओके। अरियर्स आते हैं, तो स्टिल ओके। मैं तब भी हैंड टू माउथ ही था, बहुत मुश्किल से। आई हैड टू बोरो मनी फ्रॉम सम पीपल हियर एंड देयर, एंड देन आई वाज लाइक कि जब सैलरी आ जाएगी तो वापस कर दूंगा। तो आई दैट्स हाउ आई सेड नो, आई मेड गुड फ्रेंड्स इन लाइफ, फ्रेंड्स फॉर लाइफ। सर टर्म ब्रेक कहाँ स्पेंड करते थे आप? अरे टर्म ब्रेक, यार टर्म देख ब्रेक। एक ही टर्म था एकेडमी में, एंड उसके बाद में टर्म ब्रेक के लिए आफ्टर दैट आई केम बैक टू माई होम टाउन, मम्मी का घर मेरा खोल के। ओके। यूपी के बाद आई केम बैक होम, एंड आई स्पेंड सम टाइम मम्मी के घर पे, एंड थोड़ा दोस्त वोस्त कॉलेज वाले जो थे, स्कूल टाइम वाले थे जो स्कूलिंग यवतमाल, उन लोगों को जाके मिला। दे वर वेरी सरप्राइज दैट यू जॉइन द नेवी एज एन ऑफिसर, लाइक डूड, इन द हिस्ट्री ऑफ आवर स्कूल देर इज नो ऑफिसर। ग्रेट। तो या उसके बाद आई, तो नेवी में थोड़ा डिफरेंट एग्जीक्यूटिव ब्रांच में उस टाइम पे थोड़ा अलग था। वन टाइम अकेडमी, देन यू गो टू वन ट्रेनिंग स्क्वाड्रन, 1 TS। तो दैट्स कैडेट ट्रेनिंग शिप्स होते हैं 1 TS की, तो देन आई रिपोर्टेड टू शिप्स। तो अगले, मिडशिपमैन कुछ ऐसा होता है ना, आई थिंक। yeah, so in our case it was not midshipman because we never had to wear midshipman epaulets. ओके ओके After this we straight away got commissioned and we wore our first rank. ओके। तो वो एक फिर 6 महीना जहाज पे निकालना था, एंड दैट वाज सर समथिंग। इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी कॉलेज में? नहीं, कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी यार, दैट्स द होल थिंग। एंड एकेडमी में? एकेडमी में तो क्या ही गर्लफ्रेंड बनाओगे ना, एकेडमी में कोई गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। तो फिर मतलब फिर आप कहाँ, वो आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ आई? So after I got commissioned, पहली पोस्टिंग आई बॉम्बे में। आई वॉज ऑन बोर्ड अ शिप called as INS Prabal, which is नहीं, before that I came to a ship called as INS Ganga. It is uh, it's a frigate in Western Fleet. तो फ्लीट मतलब फ्लीट ऑपरेशंस एंड दबा के सेलिंग, 250 दिन, 200 दिन, 250 दिन सेलिंग एट सी। तो कहाँ कहाँ, वेयर ऑल डिड यू सेल्ड सर? यार quite a few missions as a part of Western theater operations में, and then before that, after that, before this ship, before other ships also, some 1 TS and this ship मिला करके Middle East operations and things like that. ओके सर, एक क्वेश्चन तो मैं पूछना ही भूल गया। पीओपी पे आपने, डिड यू ट्राई टू गेट एविएशन बिकॉज यू इंस्पायर्ड बाय टॉप गन? No, so नेवी में ऐसे नहीं होता, I'll tell you. नेवी में क्या होता है कि आफ्टर यू गेट कमीशन्ड, you still have to go and appear for a midshipman's board 6 months के लिए, again you're on another ship. So 1 TS से I went to Ganga, and then midshipman board खत्म करके then you go for 1 year का वायोस, which is called as sublieutenant X technical courses, 1 साल का। You go to different training schools of the Navy to actually understand things in basic, सारी चीज़ें समझनी होती है, नेविगेशन, डायरेक्शन, सिग्नल कम्युनिकेशन, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, गन्स, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, and then electrical engineering everywhere. So you spend 1 year so that you can hold an independent watch on a ship. Basic bread and butter of a naval officer, surface naval officer, is holding an independent watch, watch keeping ticket, and you should be able to take charge of the entire ship single handedly. ये होता है एक ऑफिसर ऑफ द वॉच एंड ऑफिसर ऑफ द डे बोलते हैं, टिकट मिलना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए आई वेंट 1 year, वो ख़त्म करने के बाद में स्पेशलाइजेशन मांगते हैं कि डू यू वांट टू गो टू मार्कोस, और यू वांट टू गो टू सबमरीन्स, और यू वांट टू ऑफर एविएशन। तो हमारे टाइम पे शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स वर नॉट अलाउड टू वॉलंटियर फॉर मार्कोस। सबमरीन वॉज ओपन, तो मेरे मेरे कोर्स में वी वेर 17 SS ऑफिसर्स, क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम ऑप्टेड फॉर सबमरीन्स, चले गए वो।
I did not want to go for submarines. I was waiting कि next course जो आएगा aviation का, I'll opt for that. तो उसके बाद वॉच कीपिंग के लिए माई पोस्टिंग गेम आई वेंट टू प्रबल आफ्टर गंगा आई वेंट टू प्रबल विच इज़ अ लेगेसी बेरर ऑफ 1971 वॉर इट्स अ बहुत हाई टेम्पो एंड हाई मोमेंटम ऑपरेशंस वाला जहाज है इतना समय नहीं होता उस जहाज में ऐसे टक 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 चीज़ें ऐसे घूमती रहती है तो वहाँ पे रहते रहते आई अप्लाइड फॉर कोर्सेस थ्राइस बट नाम नहीं आया कोर्स में नाम आना चाहिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो when I realized कि शायद it's a policy decision and policy issue because aviators का अपना एक direct entry अलग से होता है नेवी में so because of that somebody who comes to the surface naval branch as a direct commission direct executive officer they are primarily for surface navy and not for the aviation तो कभी कोर्स में नाम ही नहीं आया so that became something Very unfortunate. unfortunate था but तो that's सर okay फिर हाँ सर सर हाउ इज लाइफ एट सी मतलब जब आप फर्स्ट टाइम जाते हो सेल पे तो आई हर्ड कि खून आता है मुंह से एंड सी सिकनेस एंड लाइक हाउ इज दैट सो होता क्या है ना कि आई गेस ना 1 TS के जो जहाज है फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन कैडेट ट्रेनिंग शिप्स तो वहाँ पे हायरार्की में कमांडिंग ऑफिसर 2IC ऑल ऑफिसर्स सीनियर सेलर्स जूनियर सेलर्स उसके बाद में खटमल बेडबग्स रैंक इन द शिप उसके बाद कैडेट्स ठीक है तो यहाँ पे तुम्हें असली चीज समझ में आती है कि जहाज कैसे चलता है जूनियर सेलर से लेकर के CO तक जैसे बोलते हैं ना आर्मी में कि योर लीडिंग सेक्शन तो सेक्शन में हर एक बंदे का क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो तुम्हें समझ में आना चाहिए तो एकेडमी में सिखाते हैं ऑप्स ऑफ वॉर एंड थिंग्स लाइक दैट तो नेवी में इट्स ऑल अबाउट जहाज तुम एक जहाज में अपनी माँ के कोख में रहते हो जहाज इज रेफर्ड टू एज अ मदर मदर तुम उसकी कोख में हो तो समझ में आना चाहिए ये जहाज चलता कैसे हर एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये समझ में आना चाहिए तो वो हायरार्की से समझ में आता है वो खाओगे फिर तुम्हारा डिवो तुमको उल्टा लटकाएगा जहाज रोल पिच करता रहेगा जो अंदर गया वो बाहर आएगा दैट इज हाउ यू गेन सी लेग्स बिकॉज नेवी में योर बॉडी इज इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ मोशन कॉन्स्टेंट स्टेट अनलाइक द आर्मी और द एयरफोर्स your body has to adapt to constant state of motion at sea notwithstanding the role which the ship is subjected to in higher sea states you have to still stand the watch तो आई हैव सीन मी एंड माय कोर्समेट्स मतलब प्यूक कर रहे हैं खून भी बाहर आ रहा है फिर भी तुम उल्टे लटके हो लोग रस्सी सीधा चढ़ते हैं हमारे यहाँ नेवी में रस्सी उल्टा चढ़ना सिखाते हैं सर नीचे पैर ऊपर है एंड देन यू क्रॉलिंग अप व्हाई सो तो द आइडिया इज कि the more disbalance is there between the brain and the eyes in terms of roll pitch the ज़्यादा नौजिया क्रिएट होगा जितना ज़्यादा नौजिया ट्रेनिंग में क्रिएट होगा जितनी तुम्हारी बॉडी डिसबैलेंस होगी उतना ज़्यादा अच्छा है आगे के लिए ताकि इन एक्सट्रीम सी स्टेट्स में तुम्हारी बॉडी ने फिजियोलॉजिकली गिव अप नहीं करना चाहिए इट इज फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड मेंटल कंडीशनिंग ऑफ द बॉडी So you've been to the academy, you know, it is all about mental, not physical. एंड So सर व्हाट इज एन एवरेज डे ऑन अ शिप यार लाइक कुछ शिफ्ट्स होती हैं या 24/7 आप काम कर रहे हो लाइक हाउ इज वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूटेड see, when you're on the ship, that means you're on duty, but you're holding a watch. तो अगर जहाज पे एट सी हो तो 4-4 घंटे की वॉच होल्ड करोगे ऑन द ब्रिज अगर जमीन पे हो तो यू आर इफ यू आर ऑन ड्यूटी देन यू आर एन ऑफिसर ऑफ द डे तो यू आर होल्डिंग द वॉच और चार्ज ऑफ द शिप इन एब्सेंस ऑफ CO एंड 2IC यू आर होल्डिंग द चार्ज ऑफ द शिप that means you are holding access to arms ammunitions weapon systems and safety of the ship is your responsibility for 24 hours morning 8 to next day morning 8 so that's called as officer of the day OOD and at sea this is called as officer of the watch 4 घंटे की watch तो ये इंडिपेंडेंटली होल्ड करते आना चाहिए पूरी नेवी में ट्रेनिंग इज ऑन दिस 4 घंटा ये 4 घंटा यू हैव टू होल्ड द चार्ज
Sir, have you ever been on? You must have been on submarine and aircraft carrier. So, Yeah. were you lucky enough to sail in them? No, I've not sailed in a submarine, but I've been Okay. inside. Alongside खड़ी रहती है दोस्त, ओडी है अंदर, घुस जा जा देखते हैं क्या है, आजा भाई चाय पीने बुला रहे तेरे को। तो I've been ऐसे बहुत बार I've been inside submarines. I've been on Okay. NS, I've been on Virat, I've been on Vikramaditya. I was ADC. Flag lieutenant is called ADC is called as flag lieutenant in the Navy. Sir. So I've been on Virat as well. I've been on Vikramaditya as well. How was your tenure as ADC, sir? Okay, so this is very very special in the Navy because Navy में ADC और फ्लैग लेफ्टिनेंट उस टाइम पे 12 ही होते थे। पूरी इंडियन नेवी में खाली 12 ही ऑफिसर्स है जो फ्लैग लेफ्टिनेंट्स बन सकते हैं। उतने ही बिलेट्स। अभी विद न्यू नेवल एरियाज, सो लाइक जैसे आई वाज ADC टू फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग महाराष्ट्र एंड गुजरात नेवल एरिया। तो Okay. और जितने भी नेवल एरियाज नए बने होंगे, जैसे तमिलनाडु नेवल एरिया बना या फिर और कोई दूसरा नेवल एरिया बना, तो उस फ्लैग ऑफिसर का एक ADC होगा। तो खाली 12 ADCs were there in the entire Indian Navy. So I was lucky enough to be into that coveted group of people, 12 लोग जो आधी नेवी चलाते हैं, पूरी नेवी चलाते हैं, colloquially speaking, on a lighter note. FOMAC is a very hotbed because with Admiral Sunil Lamba becoming the chief, he had not commanded a fleet, but he was a FOMAC. And FOMAC is a very hotbed because of the proximity of operations in the Western theater with our favorite neighbor. तो फोमैक के जो जहाज है उसका काम भी वही है। तो ऑल दिस किलर स्क्वाड्रन, 21st किलर स्क्वाड्रन जो 1971 वॉर में पार्टिसिपेट किए थे, तो दे आर द पिकेट जहाज जो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स में होते हैं। द फास्ट अटैक क्राफ्ट्स एंड ISVs later on which I commanded also in immediate support vessels. Their job is defending the oil field exploration areas from the non-state actors. This was after 26/11 that they incepted this squadron. तो वो फ्लैग ऑफिसर की जो चेयर है वो बहुत खतरनाक चेयर है, मतलब इट्स अ हॉटबेड। और उसका ADC मतलब वो 28 घंटे काम करेगा 24 घंटे में। तो मैं मेरे आई हैड वो एगुलेट वैगुलेट तो ठीक है, किताब ठीक है, लैनियार्ड वैनियार्ड सब चल रहा है एगुलेट। मैं 4 जूते, 6 अलग अलग यूनिफॉर्म्स अपने गाड़ी में कैरी करके चलता। 2 टाइम का टिफिन अलग, खाना अलग, पानी अलग, 2 गाड़ी, एक गाड़ी स्टैंड बाय, एक बॉस के साथ घूम रहा हूँ। तो I had a really amazing tenure as a ADC. Must Uh, be very hectic, sir. yeah, very, very hectic, but at the same time, I got to understand theater level tri-services operations जब होती है। Sir. So you have Army, Navy, Air Force all coming in together, HQ, MAO, Headquarter Maritime Air Operations and things like that. And then you have to deal with agencies who are external, civil agencies, like fisheries हो गया, customs हो गया, coast guard है, देन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, मरीन पुलिस, इन सब डिपार्टमेंट्स के साथ यू आर द स्पॉक, यू आर लाइक हिज चीफ ऑफ स्टाफ। You open your mouth is basically FOMAC opening his mouth. FOMAC will give all the directions, ADC बैठ के लिखता रहेगा, ADC पास करता है डायरेक्शंस और वो सारे एजेंसीज को ब्रिज करके जोड़ के रखता है। एंड सब लोग आके उससे पूछेंगे बॉस ने क्या बोला है, तो वो एक वर्ड ऊपर नीचे, that means you are actually playing around with operational matters. This is a difference between a army ADC and a naval ADC. ये जो बेड है FOMAC का ADC is a very very hot bed. सर, मैं आपको लिंक्डइन पे स्टॉक कर रहा था तो उसमें आपने एक रोल में लिखा था कैप्टन ऑफ वॉरशिप। है। तो वो थोड़ा शेयर करो सर, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस एंड व्हिच वॉरशिप वाज दिस? So after this ADC tenure, immediately I was sent to command a warship, or rather a squadron of warship called as Indian Naval Immediate Support Vessels. Now there are वॉरशिप का मतलब क्या है और बोट का मतलब क्या है। बोट इज अ बोट, कुछ इंटरनल हार्बर पेट्रोल के लिए कोई सेलर उसको चलाएगा, सीनियर सेलर्स या जूनियर सेलर्स मिलकर चलाएंगे, ऑफिसर नहीं होगा। वॉरशिप इज समथिंग जिसके ऊपर कमिश्निंग पेनेंट चढ़ता है, राष्ट्रपति का कमिश्निंग पेनेंट चढ़ता है और उसके बाद में वो सर्विस में इंस्टीट्यूट होता है एज अ वॉरशिप। तो जितने वॉरशिप्स और सबमरीन्स उतने ही कैप्टन्स, बिकॉज कैप्टन आर कमांडिंग ऑफिसर्स। ये तो लगा ले, इट्स अ 2 डिजिट नंबर पूरी इंडियन नेवी में, उतने ही कमांडिंग ऑफिसर्स होंगे, अनलाइक आर्मी और दी एयरफोर्स। फॉर्चुनेट इनफ 12 ADCs
उसके बाद those many captains. तो these ships और rather the squadron of ships, इनका primary काम था defending oil field exploration areas on the western seaboard of India. Okay. After 2611, this thing was given into the Navy's lab. So these are the ships made by Oil and Natural Gas Corporation, rather procured by them, given to the Navy for defending the assets. Mukta, Okay. Panna, Basin, Panna, Mumbai High North and Mumbai High South, all these oil field exploration areas. Now you've got 17 ships, 17 officers है, 17 जहाज है, 102 men है, 3 स्क्वाड्रंस है, 3 स्क्वाड्रन कमांडर्स है. आउट ऑफ द 3 स्क्वाड्रंस जो सीनियर मोस्ट स्क्वाड्रन कमांडर होगा वो सीनियर ऑफिसर होगा. तो ही वाज सीनियर ऑफिसर आईएसवीज बेस्ट. ही इज द ऑपरेशनल अथॉरिटी ऑफ ऑल द 17 शिप्स. ऑपरेशंस कैसी होंगी दैट सिंगल मैन विल डिसाइड. बिकॉज जब भी कोई जहाज सेल करता है तो जो वेस्ट कोस्ट का बॉस है, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न नेवल कमांड, दैट वाइस एडमिरल ही गिव्स अ सेलिंग ऑर्डर टू अ जहाज कि सेल फॉर सो एंड सो मिशन, गेट दिस मिशन डन, गेट दिस जॉब डन. तो वो जब सेल करता है, अगर उसको किसी ग्रुप में स्क्वाड्रन को कुछ फ्लीट को लेकर के सेल करना होता है तो वो मोटरिंग पावर का सिग्नल देता है किसी और को, मैं जा रहा हूँ तुम भी मेरे साथ चलोगे, ये तुम्हारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. तो ये मोटरिंग पावर की अथॉरिटी इज वाज विद द सीनियर मोस्ट ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर आईएससीज. दैट्स हाउ यू बिकम अ ऑपरेशनल अथॉरिटी एंड देन यू प्लान एंड एग्जीक्यूट द ऑपरेशंस to defend these oil field exploration areas. So I did that for 19 months. I was senior officer ISVs West, immediate support vessel, Indian Naval immediate support vessels West. So it is a amazing job. Again, you are dealing with customs, fisheries, coast guard, oil and natural gas corporation, and most importantly, फ्लैग ऑफिसर ऑफशोर डिफेंस एडवाइजरी ग्रुप बोलते हैं. तो इंडिया टुडे वाले आए थे शूट करने के लिए. आपका डॉक्यूमेंट्री में ये फीचर राइट. Yeah, so there was this documentary shot by India Today. They wanted to shoot something called as Defenders of India, Story of India's Sea Horses. आई तो एक रिमेम्बर. जहाज का अपना अपना एक एम्बलम होता है. तो बिकॉज दे आर फास्ट, फास्ट इंसर्शन, फास्ट एक्सट्रैक्शन, अंदर घुसना है, एचएमजी है, एलएमजी है, एमएमजी है, अंदर घुस के ठोकना है किसी को और फट से बाहर जाके बाहर निकलना है, मार्कोस को इंसर्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है. या फिर एसेट, और एसेट के सामने अगर नॉन स्टेट एक्टर आता है तो तुमको बीच में इंटरसेप्ट करके इसको ठोक के फट से बाहर निकलना. तो दे आर फास्ट मोमेंटम ऑपरेशंस. तो सीधा सीधा खून खराबा है ये, स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ एंड डेथ है ये वाले गेम में. सर हाउ मेनी sailors and officers are there on this warship? So I said, it's a group, 17 officers, 102 men. Okay. Okay, okay, great. And sir, Satir? Yeah, so this I did for 19 months. And ये इंडिया टुडे वाले अच्छा डॉक्यूमेंट्री बना करके गए बिकॉज दे वांटेड टू अंडरस्टैंड भाई कैसे होता है स्टोरी ऑफ इंडिया सी हॉर्सेस एंड थिंग्स लाइक दैट. तो आई वाज फॉर्चुनेट इनफ, मतलब फोमैक वांटेड सीनियर ऑफिसर के जहाज पे बिठा के भेजो इन लोगों को, ये दिखाएगा इनको क्या सीन है, व्हाट इज ऑयल फील्ड एक्सप्लोरेशन एरियाज के ऑपरेशंस. दैट्स व्हाट आई डिड फॉर ऑलमोस्ट 19 मंथ्स. फिर उसके बाद में मैं पागल हो गया था 6 साल सेल कर करके. आई वाज लाइक सेलिंग फॉर लास्ट 6 इयर्स ऑफ माय लाइफ. आखिरी में थोड़ी जिंदगी में शांति चाहिए. तो Okay. एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ में. मेरा एक सेलर है, पानी में गिर गया था. Oh, तो उसको बचाने के लिए मेरे को नीचे कूदना पड़ा था. मैन ओवर बोर्ड इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन इन द इंडियन नेवी. जहाज से कोई पानी में गिरा, दैट्स अ वेरी बिग थिंग. क्योंकि बचाना उसको मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है. इतना सा कोई, मतलब तुम कैसे ढूंढ लोगे पानी के. तो उसको बचाने के लिए मेरे को पानी में कूदना पड़ा था. एंड देन उसको बचा के ऊपर लेकर के आया. अपलॉडेड फॉर सेविंग अ लाइफ एट सी. जनरली दे राइट समथिंग विच इज कॉल्ड एज जीवन रक्षा पदक. तुम किसी की जान बचाओगे तो जीवन रक्षा पदक का साइटेशन जाएगा. साइटेशन गया था मेरा. आई रिमेंबर somebody sending this for me, my bosses. For some reason it was turned down. It's a gallantry award, by the way. So for some reason it was turned down, but then they were like choice posting. क्या चाहिए मांग ले. तो मैंने कहा 20 जाना है. तो somebody offered. तो एक काम क्यों नहीं करता, 16 ऑफिसर्स को कमांड कर रहा था, जीटीओ कोर्स करने चला जा. दैट्स हाउ जीटीओ कोर्स में नाम आया. great. एविएशन में नहीं आया, जीटीओ कोर्स में आया. Sir, what was your age when you got commissioned? I was 20 and a half.
20 and a half. 20 and a half, my God. ये तो XNDA से भी younger. मतलब मैं KG1 पढ़ा, KG2 नहीं पढ़ा, फर्स्ट पढ़ा, हाँ second पढ़ा ना, तो 2 साल तो एंड मैंने फिर GTO कोर्स को किस एज पर आया? 27. 27. Okay, so by that, ladies and gentlemen, sir became the youngest GTO in Indian Armed Forces. तो उसके बारे में SSB रिगार्डिंग वीडियो हम एक टोटल डेडिकेटेडली अलग से बनाएंगे. दैट वाज हमने पहले से डिसाइड कर रखा था बिकॉज वो एक अलग ही बॉल गेम है. ठीक है, हाँ, तो इस वीडियो में विल स्टिक टू नेवी एंड सर इस पे आते लास्ट डे in the Navy when you had to leave. हाँ. You were also you were also awarded Vice Chief's Commendation Card, if I'm not wrong. I was, yeah, I mean, they wrote, I mean, I was selected for, put up हुआ था लेकिन again नहीं yeah, दिया, yeah. right? Okay. So that is devotion to duty. Commendations are generally devotion to duty. Yeah. See, after I became a GTO, so I came out with instructor grading. Oh, great. I was This is the course. in the course. Grading निकल के बाहर आया. Okay. अब क्या है कि अब ट्रेनिंग हुई थी एनएसबी को में, कहानी जैसे स्टार्ट हुई वहीं पे जाकर के ना, मतलब जीवन में Full circle. रेकमेंड हुआ एनएसबी कोयम्बतूर में, जीटीओ भी वहीं जाके बना. एंड दे वर डिसॉल्विंग एनएसबी कोयम्बतूर एंड दे वांटेड टू मेक अ न्यू बोर्ड. तो Kolkata. एंड आई वेंट देयर एज अ कमिश्निंग क्रू. Okay. तो 17 महीने के अंदर एक रॉ पैच ऑफ लैंड को, 26.7 एकड़ जमीन है वो, उस चीज को तुम कन्वर्ट करो एक फुल्ली फंक्शनल नेवल बेस में. My God. बोर्ड इज अ सबसेट ऑफ अ नेवल बेस. इट्स अ बेस. ओके, वहां पे भी आई मीन गोइंग फॉरवर्ड यू विल हैव लॉट ऑफ एसेट्स आल्सो. ठीक है, तो इस 17 महीने के अंदर कैसे होगा? दैट इज वेयर दिस कमेंडेशन एंड डिवोशन टू ड्यूटी एंड थिंग्स लाइक दैट. And because I Great. was not only just a GTO there, I was head of logistics, administration, and supply chain, procurement, and I did 21 turnkey projects there. Okay, great. Sir, do you know by any chance Commander Vikas Gupta, Vikas Yadav, sir? Yeah. He was posted with me. Yeah. I was the So, first GTO to posted there. Vikas sir came later. We okay. spent almost 2 years together there. Oh, great. Wonderful. And sir, last few days when you decided कि यार छोड़ अब मतलब time sir time अब you took premature retirement या नहीं, short service था? I was तो joined in a short service. तो okay. तो मेरे टाइम पे दैट पॉलिसी हैड कम कि 2010 के बाद के जितने भी कमीशन थे, इनको एग्जीक्यूटिव ब्रांच वालों को दे वर कंसिडरिंग फॉर परमानेंट कमीशन. तो दे आस्क्ड मी आल्सो कि तेरे को पीसी चाहिए क्या? बट बाय देन आई हैड ऑलरेडी मेड अप माई माइंड कि नहीं, बाहर निकलना है. कैलकाटा बना करके, कैलकाटा में कमीशन करके 6 महीना बैचेस रन करके आई केम टू 12 एसएसबी बैंगलोर. एंड वहाँ पे आई स्पेंड अबाउट लास्ट 2 years समथिंग. 2 साल वहाँ, 2 साल यहाँ. एंड इंक्लूडिंग सम 3 months बिटवीन कहीं पे कोयम्बतूर में, एंड देन सम विजिट्स हियर एंड देयर दूसरे बोर्ड्स में, इधर उधर टीडी एंड ऑल. तो आई हैड ऑलरेडी मेड अप माई माइंड, बाहर निकलना है. 10 साल हो गए, एक बार वो टिक लग गया फौजी का, वंस अ सोल्जर फॉर एवर अ सोल्जर. मेरे 4 मेजर टिक्स लगे. इंटरनेशनल ऑप्स, थोड़ा बहुत मिडल ईस्ट में. एक टिक लगा मेरा 1971 वॉर का, लेगेसी बेरर. आई वॉज फ्लैग लेफ्टिनेंट, ईडीसी 12 ही ऑफिसर्स है. सीओ भी बना मैं, 2 डिजिट नंबर है पूरी इंडियन नेवी का. और टोटल नेवी में, पूरी नेवी में 18 ही जीटीओज है. एंड आई वॉज वन अमंग्स दोस्त. तो आई That चेक too youngest. तो हर जगह पे चेक लगा मेरा. Great. तो मैंने कहा कि हो गई भाई, तृप्ति आ गई जीवन में. अभी मोक्ष की प्राप्ति हो मोक्ष गई. प्राप्त हो गया है, अब बाहर निकलो. And I wanted to pursue an MBA, and then I wanted to do some specialization in environmental studies and things like that. तो फिर Okay, उसके great. चलते I started applying here and there, and then I got through in some universities. I got waitlisted somewhere, and then my corporate career began. तो वो सब किया, and then so I worked with Amazon for 2 years. I was a senior manager with them. I was senior materials program manager for Amazon Go physical stores. I was there in electronics manufacturing industry for 2 years.
only veteran in the entire business group of Amazon Go, which consisted of 71 operational hands, 71 senior managers. So I was working for Amazon Go Seattle, Oh, great. and it was a wonderful time.